हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यंग इंडियंस। आज हम देखेंगे हमारे स्टोर पे सिंपल प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, सिंपल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो कि अलग साइज या फिर कलर पे वेरी नहीं करते। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक बुक की, तो बुक्स हमें अलग साइज या फिर अलग कलर्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते। पर अगर हम टी शर्ट की बात करके चले तो टी शर्ट्स के अंदर हमारे पास अलग साइज या फिर अलग कलर्स को भी चूज करने का ऑप्शन होता है। तो टी शर्ट एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, वहीं पे बुक एक सिंपल प्रोडक्ट है। तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर सेल करते हो जो कि सिंपल प्रोडक्ट के अंदर आता है, जो कि साइज और कलर से वेरी नहीं होता, तो उसे आप कैसे लिस्ट कर सकते हो अपने स्टोर पे, आज हम देखते हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर आपके पास सिंपल प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। तो इसमें हमें सिंपल प्रोडक्ट को ही रहने देना है, कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। नीचे अगर हम आएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट टाइटल है। तो मैं एक बुक सेल कर रहा हूं, तो मैं अपने बुक का टाइटल लिख देता हूं, वो है रिच डैड पुअर डैड। ओके, ये बुक है। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास दो और ऑप्शंस दिख रहे होंगे यहाँ पे, प्राइस और सेल प्राइस। तो देखिए, प्राइस क्या होता है? जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर, जो भी एमआरपी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं लिख दूंगा 549, मेरे प्रोडक्ट का ये प्राइस है। और सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस वो प्राइस है जिसपे मैं सेल करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने इस प्रोडक्ट को 349 रुपीज में सेल करना चाहता हूँ, तो मैं 349 लिख दूंगा। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है स्केड्यूल करने का। देखिए, इससे क्या होता है, अगर आप स्केड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे, फ्रॉम और अप टू। फ्रॉम में क्या होगा और अप टू में क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले ये स्केड्यूल आप तब कर सकते हो जब सपोज कर लो कोई फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो फेस्टिव सीजन के अंदर आप चाहते हो कि कोई ऑफर, कोई सेल निकालो आपके स्टोर के ऊपर। तो उसमें आप चाहोगे कि प्राइस कुछ टाइम के लिए कम हो जाए और बाद में वापस से नॉर्मल आ जाए। तो उस टाइम पे आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो 349 का सेल प्राइस है वो एक हफ्ते के लिए रहे। तो मैं यहाँ पे आज की डेट डाल दूंगा फ्रॉम के अंदर, और अप टू के अंदर एक हफ्ते बाद की डेट डाल दूंगा। तो एक हफ्ते तक मेरे स्टोर पे इस प्रोडक्ट के लिए ये प्राइस शो होगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वापस से ये 549 वाला प्राइस शो होने लग जाएगा। इसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए, एक बार आप यहाँ से पिक्चर्स ऐड कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के लिए। तो आप यहाँ अपलोड फाइल्स के ऊपर जाके डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ। आप कुछ और पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। चलिए, मैं दो पिक्चर्स ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स ऐड कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ हम देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कैटेगरीज। कैटेगरीज को सही डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अगर आप गलत कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो सेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर अगर आपका प्रोडक्ट एक सही कैटेगरी के अंदर शो हो रहा है तो उसके सेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कैटेगरी का यहाँ पे आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। एक और चीज, अगर आपको आपकी कैटेगरी इन पूरे लिस्ट के अंदर ना मिले तो आप अनकैटेगराइज्ड पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है वो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का। अब आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो। तो चलिए, मैं सेम चीज कॉपी कर देता हूं। उसके बाद नीचे की चीजों को हम देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री के अंदर आपके पास एक SKU का ऑप्शन मिलता है। SKU के अंदर आपको आपका SKU कोड डाल देना है। तो मेरा SKU कोड इस प्रोडक्ट के लिए अगर 7 है तो मैं 7 डाल दूंगा। अब आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलता है मैनेज स्टॉक का। देखिए, मैनेज स्टॉक पे अगर आप क्लिक करते हो ऐसे, तो आपको कुछ और ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे स्टॉक क्वांटिटी का। तो इसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम खुद से आपके स्टॉक को मैनेज करेगा। अगर सपोज आपके पास 100 बुक्स है, मेरे पास यहाँ पे 100 बुक्स है सेल करने के लिए, मैं यहाँ पे 100 डाल दूंगा। अब जैसे ही मेरे ये 100 बुक्स सेल हो जाएंगे तो सिस्टम मेरे स्टोर पे खुद से आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लग जाएगा। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर फिर भी ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं पर प्रोडक्ट तो है ही नहीं। ओके, तो अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं और स्टॉक स्टेटस हमारा इन स्टॉक ही रहेगा। नेक्स्ट हम शिपिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं।
शिपिंग के अंदर देखिए, अगर आप हमारे द यंग इंडियन से यूज कर रहे हो शिपिंग की सर्विस को, अगर आप चाहते हो कि हमारे शिपिंग पार्टनर्स आप तक आके आपके प्रोडक्ट को ले जाके शिप करें, तो उस केस में आपको ये डिटेल्स भरना बहुत जरूरी है। अगर आप शिपिंग खुद से करवा रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब देखिए, शिपिंग में हमारे पास वेट का ऑप्शन है, तो वेट आपके प्रोडक्ट का नहीं है, ये वेट तब का है जब आपका प्रोडक्ट पैक होके रेडी है। तो उस पूरे पैकेज बॉक्स का क्या वेट है, वो वेट आपको यहाँ पे पुट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, तो वो पैक होने के बाद ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स होता है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये अमाउंट केजी में है, तो मैं यहाँ पे 0.3 kg लिख दूंगा, ठीक है। अब डायमेंशंस की बात है, तो डायमेंशंस यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट हमें ऐड करना है। तो लेंथ एक बुक का ऑलमोस्ट जाता है 17 सेंटीमीटर, विड्थ होता है हमारा 10 सेंटीमीटर और हाइट जाएगा मैक्स 4 सेंटीमीटर। तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके डायमेंशंस है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेसिंग टाइम है। तो प्रोसेसिंग टाइम के अंदर आप देख सकते हो जो भी आपका प्रोसेसिंग टाइम है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक बुक ऐड करा है, तो मैं 1 बिजनेस डे डाल दूंगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, आप जा सकते हो एसईओ के ऊपर। अब देखिए, एसईओ में क्या होता है कि आप आपके प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर लोग सर्च कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट उनके सामने आएगा और फिर वो ले पाएंगे उसे, ठीक है। तो एसईओ में आप अपने कीवर्ड्स को डाल सकते हो। मैं डाल दूंगा रिच डैड, पुअर डैड, बुक, और जो भी कीवर्ड्स आपको लगता है कि काम करेंगे आपके प्रोडक्ट्स के लिए, जिस कीवर्ड का यूज करके लोग आपके प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, आप वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, मतलब एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो जो कि लोग सर्च करते हैं ऐसे टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हम जा सकते हैं प्रोडक्ट पॉलिसीज के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिलेगा, इसे चेक करना है। फिर आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो शिपिंग पॉलिसी, देखिए शिपिंग पॉलिसी, अगर आप द यंग इंडियंस की शिपिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है शिपिंग यूजुअली टेक्स 5 to 6 days, ओके। और अगर आप खुद की शिपिंग कर रहे हो तो आपके जो भी पॉलिसीज है आपकी, आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपकी जो भी रिफंड पॉलिसी है इस प्रोडक्ट के लिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस नीचे वाले ऑप्शन के अंदर। और कैंसिलेशन या फिर रिटर्न या फिर एक्सचेंज की अगर आपकी कोई पॉलिसी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिससे आपके कस्टमर्स जान पाए उनके बारे में। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद आप फाइनली सबमिट कर सकते हो। तो चलिए, ये सबमिट हो चुका है और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट अभी हमने लिस्ट किया वो हमारे स्टोर पे कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा द यंग इंडियंस का स्टोर खुल के रेडी हो चुका है और जो भी हमने प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करा था वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख सकते हो जो पिक्चर हमने ऐड करा था, जो प्राइस हमने सेट करा था, सारी चीजें यहाँ पे आपको विजिबल होंगी। तो आपका प्रोडक्ट अभी रेडी है सेल करने के लिए और लोग इसे यहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप सिंपल प्रोडक्ट को ऐड करना, सिंपल प्रोडक्ट को अपलोड करना आपके स्टोर के ऊपर आपने सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।